गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेलिब्रिटी स्टाइल वेलवेट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। मैंने ये ड्रेस एक मॉडल पे देखी थी जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। आप इसको 1000 के अंदर कैसे बना सकते हो? अगर आपको खुद को भी स्टिचिंग नहीं आती, आप अगर टेलर से भी स्टिच कराओगे तो भी आपकी जो ड्रेस है 1000 के अंदर बन जाएगी। मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की डिटेल दे दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले टाइम में आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। मैंने यहाँ पे वेलवेट का 4 मीटर कपड़ा लिया है, जो कि 150 रुपये मीटर है, तो मेरा कपड़ा 600 रुपये का हो गया है। यहाँ पे मैं 2 तरह की लेसेस का यूज़ करूँगी। एक मेरी चौड़ी वाली लेस है, एक मेरी थोड़ी छोटी वाली लेस है। जो चौड़ी वाली लेस है उसको मैं 4 मीटर लेके आई हूँ और जो छोटी वाली लेस है वो मैंने 3 मीटर ली है। मैं इस कपड़े से ऊपर शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी और नीचे में मेरा बेल बॉटम रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। अगर आपको बेल बॉटम भी देखनी है तो आप कमेंट करके मेरे को बता। चलिए अब कुर्ती की कटिंग करते हैं। कुर्ती की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। मैं यहाँ पे शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी, तो जितनी मेरी कुर्ती की लंबाई रहेगी तो मैंने उस पर निशान लगा के कुर्ती के फैब्रिक को कट करके अलग कर दूँगी। मेरी कुर्ती की जो तैयार लंबाई रहेगी वो मेरी 30 इंच रहेगी। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। मैंने यहाँ पे कुर्ती को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। जितने मेरे हिप रहेंगे मैंने उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। कपड़े की जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ रहेगी और दूसरी साइड में खुली हुई साइड रहेगी। सबसे पहले शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे पहले कॉलर वाली नेक बना रही थी, तो उसके लिए मैंने 7.25 इंच पे शोल्डर लगाए थे। फिर मैंने अपने आइडिया को चेंज करके मैंने यहाँ पे फिर पीछे सिंपल नेक बनाया। तो अगर आप सिंपल नेक बनाए तो उसके लिए आपके शोल्डर 6 इंच हो जाएंगे। आर्म होल के लिए मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। फिर जितनी आपकी चेस्ट है उसमें 1.5 इंच प्लस करके आप अपनी चेस्ट के लिए मार्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी जो चेस्ट है वो 34 इंच है, 34 इंच का हाफ होता है 8.25 इंच में आप 1.5 इंच और प्लस करके आपकी चेस्ट के लिए मार्क हो जाएगा। चेस्ट की मार्क लगाने के बाद आपको फिर नीचे 7 इंच कमर के लिए निशान लगाना है और फिर 14 इंच पर आपको हिप के लिए निशान लगाना है। जैसे हमने कमर के लिए निशान लगाया है 1.5 इंच की लूजिंग देते हुए, वैसे ही हमें कमर और हिप दोनों के लिए ऐसे ही हमें निशान लगा लेने हैं। इन निशानों को आपस में मिलाने के बाद फिर हम चाक के लिए सीधे निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। 1.5 इंच पर निशान लगा के गोलाई दे देनी है। ये मेरी कुर्ती की बैक वाली साइड है। अब फ्रंट वाली साइड के मुझे 0.5 इंच अंदर की साइड लेना है। फिर इसको तिरछा मिला के और यहाँ पे हमें फिर से गोलाई दे देनी है। कुर्ती के मैंने सभी निशान लगा लिए हैं। अब जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए वहाँ कटिंग कर लूँगी। आर्म होल में हमें एक बात का ध्यान रखना है, पहले हमें बैक साइड के आर्म होल की कटिंग करनी है। अगर फ्रंट और बैक हमारे दोनों एक साथ हैं तो हमें दोनों को एक साथ में ही कटिंग कर लेनी है। फिर जब हम फ्रंट साइड को लें तो हमें बैक साइड को अलग कर देना है। ऊपर से मेरी जो कुर्ती है वो दोनों पार्ट जुड़ रहे हैं, तो उसको कैंची से अच्छे से काट के अलग कर लूँगी दोनों पार्ट्स को। फिर इसके बाद अच्छे से फ्रंट साइड की कुर्ती को अच्छे से सेट करके अब जहाँ पे मैंने फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाया था उस वाले हिस्से को कट कर लूँगी। और ये मेरी कुर्ती की कटिंग अच्छे से हो चुकी है। फ्रंट गले की कटिंग भी मैं कुर्ती में ही कर दूँगी। मैंने 3 इंच चौड़ाई ले ली है, 4 इंच मैंने लंबाई ले ली है। जो गले की लंबाई रहेगी वो मेरी 6.25 इंच रहेगी, 6.25 या 6.5 इंच। तो मैंने इस गोल नेक बना के उसको कटिंग कर दूँगी। ऊपर से तो मैं इसको गोल रखूँगी और नीचे से इसमें एक कट लगा दूँगी और उस पर लेस लगा दूँगी। मेरे फ्रंट साइड की कटिंग तो हो चुकी है। अब इसके बाद मैं स्लीव्स की कटिंग करती हूँ। स्लीव्स के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। मैं इसको एक बार फिर से फोल्ड कर दूँगी, ये 4 फोल्ड हो जाएगा। मैं यहाँ पे लॉन्ग स्लीव्स बनाने वाली हूँ। बाजू बनाने के लिए जितनी मेरी बाजू की लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस करके मैंने निशान लगा दूँगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे 22 इंच लंबाई की बाजू रखूँगी, तो मैंने 24 इंच पे निशान लगा लिया है। अब दूसरी साइड से जो मेरी खुली हुई साइड है वहाँ से मैं 3 इंच ड्रॉप कर दूँगी, जहाँ से मैं गोलाई दूँगी। आगे से मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। फिर जो मैंने 1.5 इंच और मैंने
3 इंच ड्रॉप किया, इन दोनों निशानों को जोड़ के बाजू में एक अच्छा सा शेप दे दूँगी। आगे की तरफ से मैं स्लीव्स को थोड़ी अम्ब्रेला टाइप में रखूँगी, तो मैं आगे से जो मेरी मोहरी रहेगी स्लीव्स की उसको मैं थोड़ी चौड़ी रखूँगी। तो आप जैसी रखना चाहे आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं आगे से अम्ब्रेला टाइप स्लीव्स रखूँगी, तो मैंने अपनी जो मेरी बाजू की मोहरी है वो मेरी थोड़ी खुली रहेगी। निशान लगाने के बाद जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हैं वहाँ से मैं कुर्ती की कटिंग कर दूँगी। फिर इसके बाद हम फ्रंट साइड को लेंगे। इसमें हमें गोलाई लगानी होती है, जैसे हम अपनी कुर्ती के फ्रंट आर्म होल में गोलाई लगाते हैं, ऐसे ही हमें बाजू के भी दोनों अगले पार्ट में गोलाई लगानी होती है। कुर्ती की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद स्टिचिंग की बारी आती है। स्टिचिंग के लिए मैं सबसे पहले गला बनाऊंगी, तो गला बनाने के लिए मैं यहाँ पे फ्यूज़न पेपर का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने पहले गोल गला बना रखा था, अब उसके नीचे मैं एक वी शेप का पैटर्न बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे गले को काट रही हूँ। ये मैंने ऐसे छोटा सा वी शेप का पैटर्न तैयार कर लिया। अब इसको कपड़े पे ये चिपक जाता है, तो पहले इसको कपड़े पे मैं प्रेस से चिपका लूँगी। अब जो इसकी बाहर वाली साइड है इसको मैं अंदर की साइड सिल दूँगी। इसके बाद हमें कुर्ती की फ्रंट साइड लेनी है, उस पर हमें सेंटर मार्क कर देना है, और जो हमारा पैटर्न था उस पर भी हमें सेंटर से सेंटर अटैच करके पहले हमें कच्ची सिलाई से दोनों को पक्का कर कच्ची सिलाई लगा देनी है, जिससे कि जो हमारा कपड़ा है वो इधर उधर ना भागे। अब इसके बाद हमें बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई मशीन को चलाते हुए एक हमें अच्छा सा पैटर्न बना लेना है। अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट कर निकाल देंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। फिर जो हमारे गले की नीचे वाली साइड है वो कुछ इस तरीके की बन के आएगी, और ऊपर वाला जो गला है उसमें भी हम एक पट्टी लगा के इसको अंदर की साइड फोल्ड करके अपना गला बना देंगे। मैं वो क्लिप ऐड करना भूल गई हूँ। और इसके बाद हम अपने शोल्डर्स पे डबल सिलाई लगा के उनको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। और पीछे वाले गले को भी मैंने छोटा ही रखा है, उसको हम ऐसे बना लेंगे। आप अगर बड़ा बनाना चाहें तो आप बड़ा भी बना सकते हो। फिर इसके बाद हम पूरे गले पर लेस लगाएंगे। लेस पहले आप नॉर्मली लगा के देख लो आपको कितनी लेस चाहिए, फिर उसके हिसाब से आप अपने लेस को कट कर लेना। मैं पीछे वाली साइड में भी लेस लगाऊंगी, तो मैं पहले पीछे वाले गले पे लेस लगाऊँ, आगे से अगले वाले गले पे थोड़ी लेस, और फिर पीछे तक इसको लेके पूरी लेस से गले को कवर कर दूँगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। अब फ्रंट गले में जो वी शेप का पैटर्न बना है उस पे लेस लगा दूँगी। इसके बाद कुर्ती के फ्रंट साइड में दोनों साइड में मैं चौड़ी वाली लेस को लगाऊंगी। पहले कुर्ती को अच्छे से बिछा लूँगी और 3.5 इंच पर पूरी कुर्ती में मैं मार्क कर दूँगी। 3.5 इंच के इधर साइड यानी दूसरी साइड में मैं लेस लगाऊंगी। मैं दोनों साइड में 3.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। फिर जितनी मेरी कुर्ती की लंबाई है उसके हिसाब से मैं लेस को कट कर लूँगी दोनों साइड के लिए। इसके बाद कुर्ती की फ्रंट वाली साइड पे हमें लेस को अच्छे से सेट करके रख देना है। ना ही तो हमें वेलवेट के कपड़े को खींचना है, ना ही हमें लेस को खींचना है। मतलब दोनों को हमें एक अच्छे तरीके रखना है, जिससे कि जो हमारी कुर्ती है उस पर लेस अच्छे से रख जाए और हमारा कपड़ा भी ना खींचे। कपड़ा खींचेगा तो फिर पूरी कुर्ती में सिरवटें आएंगी, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही हमारी कुर्ती है वो अच्छी सिल के आएगी, एक जगह से झोल हो जाएगा। अब मैंने दोनों साइड में अपनी कुर्ती में लेस है वो अच्छे से अटैच कर लिया। आप देख सकते हो मेरी कुर्ती में कहीं से भी कोई भी झोल नहीं है। इसके बाद मैं अपनी बाजुओं को एक बार अंदर की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर लेस लगा दूंगी। लेस मैं यहाँ पे दोनों तरह की लेस का यूज़ करूँगी। नीचे की साइड में मैं चौड़ी वाली लेस लगाऊंगी। इसको भी हमें अच्छे से ना ही तो कपड़े को खींचना है, ना ही हमें लेस को खींचना। इस लेस के ऊपर मैं एक पतली वाली लेस का यूज़ और करूँगी। मैं चॉक की हेल्प से पहले मार्क कर दूँगी, फिर इसके ऊपर अच्छे से लेस को इंसर्ट कर दूँगी, जिससे कि जो मेरी स्लीव्स का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा बन के आएगा। और ये मेरी दोनों स्लीव्स यहाँ पे सिलकर तैयार हो चुकी हैं। अब इसके बाद मैं फ़िटिंग के लिए निशान लगा लेती हूँ। जैसे मैंने अपनी कुर्ती में 1.5 इंच मार्जिन के लिए छोड़ा था, वैसे ही मैं पूरी कुर्ती में 1.5 इंच का पे मार्क करके कुर्ती की फ़िटिंग लगा लूँगी। और एक बार अच्छे से नाप के देख लूँगी कि जो मेरा साइज़ है वो मेरा सही आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो मैं दोनों को थोड़ा और बढ़ा लूँगी।
और फिर इसके बाद जो मैंने तीनों निशान लगाए, इन तीनों निशानों को अच्छे से एक दूसरे से मिला दूंगी। जब हम आर्म होल की साइड से फिटिंग करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, जो मेरा ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैंने थोड़ा अंदर की साइड लिया है, जिससे हमारी कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आती है और हमारी कुर्ती में साइड में झोल भी नहीं पड़ता। और मैंने दोनों साइड में ऑल पिन से अपने कपड़े को सिक्योर कर लिया था। आप भी अपने कपड़े को ऑल पिन से सिक्योर कर लें, जिससे कि जो आप फिटिंग लगाओ तो आपका कपड़ा इधर उधर ना भागे। और एक सिलाई लगाने के बाद मैंने ऑल पिन को हटा के अब मैं दूसरी सिलाई थोड़ी साइड में लगा दूंगी, जिससे कि कभी मुझे अपना सूट को लूज़ करना पड़े तो वो सिलाई खोल के मेरा सूट आसानी से लूज़ हो जाए। अब इसके बाद हमें बाजुओं को कुर्ती से अटैच करना है। तो आर्म होल और बाजुओं को मैं ऐसे पकड़ के दोनों का मार्क कर लूँगी कि मेरी आर्म होल कितनी है। तो जहाँ पे मेरा निशान आया है मैं वहाँ पे चौक की हेल्प से निशान लगा के जितनी मेरी फिटिंग है बाजुओं की मैं उस पर मार्क कर दूँगी। मैं आगे से जो स्लीव्स है मैं थोड़ी बेल्ट काइंड ऑफ स्लीव्स रखूँगी, यानी आगे से खुली हुई स्लीव्स रखूँगी। बाजू में जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ से मैं सिल दूँगी। अब इसके बाद मैं अपने आर्म होल और बाजुओं को दोनों को इस तरीके से पकड़ूँगी, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हो। जहाँ पे मेरी दोनों बाजू की सिलाई और मेरे सूट की सिलाई मिल रही है उस वाले हिस्से को मैं दोनों को पकड़ सिल दूँगी। अगर आप इस तरीके से बाजुओं को जोड़ोगे तो कभी भी आपकी बाजुओं में झोल नहीं आएगा और आपकी बाजू एकदम अच्छे तरीके से जुड़ेंगी। जब हम बाजुओं को जोड़ते हैं तो हमारी कुर्ती के जो मार्जिन वाला कपड़ा होता है उसको हमें अंदर की साइड फोल्ड करना होता है। मतलब जैसे मैंने कर रखा है वीडियो में, हमें उस तरीके से ही फोल्ड करना होता है, जिससे कि जो हमारी बाजुओं में खिंचाव नहीं होता। सूट में बाजू जोड़ने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। इससे हमारी सिलाई एकदम बहुत अच्छी आती है और फिटिंग भी अच्छी आती है, कहीं भी हमारी बाजू में कोई भी झोल नहीं पड़ता। और मैंने अपने सूट की बाजू लगा ली है। अब इसके बाद मैं कुर्ती को नीचे से फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं जो मेरे चारों चाक हैं उनमें भी मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। मशीन से मैं यहाँ पे अभी कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। फिर इसके बाद मैं कुर्ती में तुरपाई कर लूँगी और कुर्ती के फ्रंट वाली साइड में मैं नीचे की साइड में मैं लेस लगा दूँगी। और जो कुर्ती है वो एकदम बन के तैयार हो चुकी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कुर्ती का जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके का आएगा। मैंने इसके नीचे बेल बॉटम स्टिच किया। अगर आप उसकी वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये मेरी कुर्ती का फाइनल लुक है।